समय की कीमत समझो, यह दोबारा नहीं मिलेगा। रात के 2 बजे थे। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अस्पताल के उस कोने में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था। आईसीयू में भर्ती था राहुल वर्मा, 42 साल का एक बिजनेसमैन, जिसकी दौलत की चमक कभी अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। लेकिन आज वक्त की टिक टिक उसके कानों में ऐसा शोर मचा रही थी जैसे हर बीता पल उसे जला रहा हो। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। बचपन से ही मेहनती और अपने सपनों के लिए जुनूनी। कॉलेज में टॉप किया, फिर एमबीए और फिर शुरू की अपनी कंपनी। शुरू में संघर्ष था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस चल निकला। पैसों की बारिश होने लगी। बड़ी गाड़ियां, बंगले, विदेश यात्राएं, सब कुछ था उसके पास। लेकिन एक चीज जो धीरे धीरे छिनती गई वो था समय। समय अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए और खुद के लिए। उसकी पत्नी ने कई बार कहा, राहुल थोड़ा वक्त हमें भी दो, बच्चे तुम्हें मिस करते हैं। पर राहुल का एक ही जवाब होता, अभी नहीं, जब सब सेट हो जाएगा तब करेंगे एंजॉय। एक दिन अचानक राहुल को सीने में दर्द हुआ। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक है और आपकी हालत गंभीर है। आईसीयू में लेटे हुए मशीनों की आवाजों के बीच राहुल की आंखों के सामने एक एक करके पुराने दृश्य घूमने लगे। वो शाम जब उसका बेटा क्रिकेट मैच जीत कर आया था, लेकिन राहुल ने मीटिंग के कारण उसे गले तक नहीं लगाया। वो दिन जब उसकी बेटी ने कहा था, पापा स्कूल में पापा बेटी डांस है, चलोगे? और राहुल ने कहा, बेटा पापा बिजी हैं। और वो रात जब उसकी पत्नी ने चुपचाप रोते हुए कहा था, राहुल हम तो तुम्हारे लिए ही सब कुछ छोड़ आए थे, अब तुम्हारे पास हमारे लिए समय ही नहीं। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था, वो सब कुछ कमा चुका था सिवाय वक्त के। आईसीयू में डॉक्टर आए और कहा, आपकी हालत स्थिर नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कांपते हुए हाथों से एक कागज और पेन मांगा। उसने लिखा, मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों हैं, लेकिन मैं 1 मिनट का समय नहीं खरीद सकता। अगर कोई ये कहानी पढ़ रहा है तो समझ लेना, पैसा दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त नहीं। अपने बच्चों को समय दो, अपने रिश्तों को वक्त दो, खुद को वक्त दो, वरना ये मशीनें तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुमने जिंदगी नहीं जिए, बस दौड़ लगाई। राहुल की हालत बिगड़ती गई और सुबह होते होते उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी पत्नी ने वो चिट्ठी पढ़ी और उसे अपने बच्चों को दी। वो चिट्ठी इंटरनेट पर वायरल हो गई। हजारों लोगों ने कमेंट किया, हम भी ऐसी ही गलती कर रहे हैं, अब नहीं। कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ी, कुछ ने अपने रिश्ते सुधारे और कुछ ने अपने बच्चों को गले लगाया। राहुल नहीं रहा, लेकिन उसका सबक रह गया। समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जब ये चला जाता है तो कभी लौटकर नहीं आता। आप कितने भी अमीर बन जाएं, समय नहीं खरीद सकते। इसलिए दौड़ में भागते हुए ये मत भूलो कि जीवन की असली दौलत वक्त है, जो आप अपनों के साथ बिताते हो।